It is the video for chapter 11 of physics, that is measurement and motion. In the previous video, we had read about the history, how measurement started, physical quantities. So today we will be learning about what is measurement, standard unit, accurate measurement, measurement of length. ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. So जो first topic जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा? That will be what is measurement. मेजरमेंट किसको बोलते हैं? तो सिंपल, अगर आप कभी देखे होगे, खुद से भी ये किए होगे, जब आपको किसी लेंथ को मेज़र करना होता है, सपोज़ एक लाइन है, इस लाइन को मेज़र करना होता है तो आप क्या करते हो? यहाँ पर स्केल रखकर इसको मेज़र करते हो. तो जब स्केल रखकर सपोज़ आप मेज़र किए तो ये लेंथ आया सपोज़ 10 सेंटीमीटर. ओके, आपको इस लाइन के बारे में पता नहीं था तो इसको हम अननोन क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि इससे बारे में हमको पता नहीं था कि ये क्या चीज़ था, ये कितना लंबा था. लेकिन जब हम इस स्केल लिए, वो एक नोन क्वांटिटी था, उसमें सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड था कि हाँ ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये सब सारा डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमें पता था. तो जब भी ओके, सो ये अननोन क्वांटिटी था, लेकिन जो स्केल था वो नोन क्वांटिटी था. अब जब हम मेज़र किए तो इसमें दो चीज़ हमें मिला. एक मिला ये नंबर, ठीक है, ये नंबर मिला, और दूसरा मिला ये सेंटीमीटर, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट. तो कोई भी चीज़ जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें दो चीज़ हमें मिलता है. एक मिलता है नंबर और दूसरा मिलता है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है? 10 है. यूनिट ऑफ मेज़रमेंट जो है वो क्या है? वो हमारा सेंटीमीटर है. तो ये जो सेंटीमीटर है ना, इसी को हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं. तो इसी को स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं. प्रीवियस वीडियो में हम लोग जाने थे कि साइंटिस्ट लोग बैठकर क्या किए थे, एक ऐसा मेजरमेंट बनाए थे, एक ऐसा मेजरमेंट किए कि सारे कोई के लिए सेम हो. इंडिया में जो रह रहा है उसके लिए भी 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, जो इंग्लैंड में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, उन लोग के लिए भी 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर ही होता है. लाइक जो हिस्ट्री में पहले यूज़ होता था, ठीक है, पास्ट में, तो क्या होता था, हैंड स्पैन ये सब यूज़ होता था, जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम होता था. ठीक है, किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा, ये सब प्रॉब्लम होता था. लेकिन जब से ये स्टैंडर्ड यूनिट आया, लोगों के ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई. इस चलते स्टैंडर्ड यूनिट्स को लाया गया था. जब हम मेज़र किए, ठीक है, मेज़रमेंट किए, तो क्या हुआ, एक अननोन क्वांटिटी को हम मेज़र किए, कंपेयर किए किससे? नोन क्वांटिटी से. अननोन क्वांटिटी क्या था? मेरा ये लाइन था. और नोन क्वांटिटी क्या था, या फिक्स्ड क्वांटिटी क्या था? मेरा स्केल था, जिसका जो डिस्टेंस है, मीन्स जो मेज़रमेंट है, वो कभी चेंज नहीं करता. तो 10 सेंटीमीटर मीन्स दैट द लेंथ यू हैव मेजर्ड इज 10 टाइम्स एज मच एज द नोन यूनिट. सिंपल है ना. अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है कि जितना हमको पता है उसका 10 यूनिट, 10 टाइम्स वो क्वांटिटी है. अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज इफ द लेंथ ऑफ योर टेबल इज 2 मीटर. ठीक है, अगर एक टेबल है, यहाँ पे एक हम टेबल ले लिए, अगर ये टेबल का लेंथ 2 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें पता है, ये मीटर क्या है? यूनिट है, और ये नंबर है. तो यूनिट एक नोन क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, मींस एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का. तो इसका मतलब कि मीटर का ये 2 टाइम्स टेबल है. ठीक है, अगर 35 kg बोलते हैं तो ये यूनिट आया, तो ये इस केजी का 35 टाइम्स है किसी का वेट. तो मतलब क्या हुआ, अगर हम मेजरमेंट को डिफाइन करें, जब हम मेजरमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो मेजरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? द कंपैरिजन ऑफ the comparison of the unknown quantity with some fixed quantity of the same kind, of the same kind.
मतलब नोन क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे किससे, फिक्स्ड क्वांटिटी से। ये याद रखना है, सेम काइंड होना चाहिए। ये नहीं कि हम मीटर को मेज़र कर रहे हैं और एक तरफ नोन क्वांटिटी रखे हुए हैं केजी, कि हम एक तरफ रखे हुए हैं तराजू मेज़र करने के लिए, वेइंग मशीन रखे हुए हैं, और हम मेज़र कर रहे हैं कि ये कितना लेंथ का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सेम यूनिट का होना चाहिए, तभी जाकर हमें पता चलता है। अगर सेम यूनिट का नहीं होगा तो हम कोई भी मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचो ना, अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हो और आपका वेट बताए कि आपका वेट है 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर, तो क्या आप कभी अपने आप को कंपेयर कर पाओगे कि हाँ मेरा वेट कितना है? वेट हमेशा तो केजी में होता है, लेकिन आपको वो बता रहा है मीटर में, तो वो तो गलत है, वो मेजरमेंट गलत है। तो इस चलते सेम काइंड का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये था मेजरमेंट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो स्टैंडर्ड यूनिट का अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे, तो अगर पास्ट में जाएंगे तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, हर कंट्रीज़ अपना अपना मेज़रमेंट यूज़ करते थे। ठीक है, कोई फुटस्टेप यूज़ कर रहा है, कोई मीटर ये सब यूज़ कर रहा है, कोई सेंटीमीटर यूज़ कर रहा है, कोई केजी यूज़ कर रहा है, कोई ग्राम यूज़ कर रहा है। तो हर कंट्री अपना यूनिट ऑफ मेज़रमेंट यूज़ करता था, जिससे बहुत कन्फ्यूज़न होता था। सपोज़ आप इंडिया में अगर हो तो आप 10 मीटर का मेज़रमेंट लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यूएसए गए, वहाँ पर सपोज़ मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में यूज़ होने लगा, तो सेंटीमीटर में यूज़ होने लगा, तो वहाँ पर मेरा मेज़रमेंट क्या हो जाएगा उसी चीज़ का, वहाँ पर मेरा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर 10 मीटर था ना, तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा वहाँ पर मेज़रमेंट। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगा था, कि लोगों को समझ नहीं आता था कि कैसे हम करें, क्या करें। तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर हो जाता था, 100 नहीं, ठीक है, 1000 हो जाता था। तो अब 1960 में एक मीटिंग बैठाया गया, ठीक है। अब उसमें साइंटिस्ट लोग क्या किए, तो एक मीटिंग का नाम था, दैट वाज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट मेजर्स। ठीक है, ये एक मीटिंग बैठा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, जिसमें बोला गया कि पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि कोई सेंटीमीटर यूज़ कर रहा है, कोई मिलीमीटर यूज़ कर रहा है, कोई मीटर यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइप का यूनिट यूज़ होना चाहिए, और उस सिस्टम जो लाया गया उसको बोला जाता है एसआई सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, फ्रांस में ही यहाँ पर ये हुआ, मीटिंग हुआ, इस चलते इसको इस लैंग्वेज में दिया गया। और बोला गया कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम सब का सेम होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो लाइक लेंथ के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करने लगे, हम लोग लेंथ के लिए मीटर यूज़ करने लगे। मास के लिए, वेट के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करने लगे, किलोग्राम यूज़ करने लगे। टाइम के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करने लगे, सेकंड यूज़ करने लगे। और भी बहुत था, टेम्परेचर था, इंटेंसिटी ऑफ हीट था, ये सब था। तो ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे। अभी मेनली 3 आप लोग को जानना है, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ का मीटर, मास का केजी एंड टाइम का सेकंड। The SI system is used uniformly all over the world for all scientific work. ये जो SI system है, ये पूरे वर्ल्ड में, सॉरी it was not available, I haven't seen that, it was not being, you all are not able to see। तो यहाँ देखिए, लेंथ मीटर में यूज़ होने लगा, मास किलोग्राम में यूज़ होने लगा, टाइम सेकंड में यूज़ होने लगा। सो अब साइंटिफिक वर्क के लिए ये जो तीनों था, लेंथ का, मीटर, मास का, केजी, टाइम का सेकंड, ये पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिकली वर्क के लिए यूज़ होने लगे।
फिर धीरे धीरे ये एवरीडे मेजरमेंट में भी यूज होने लगे, ठीक है। एंड अदर सिस्टम आर यू स्टिल यूज, लाइक आप देखोगे तो आपके यहाँ इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आपके यहाँ सीजीएस सिस्टम यूज होता है मेनली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम भी है लेकिन मेनली सीजीएस सिस्टम भी यूज होता है। फिर एमकेएस सिस्टम भी यूज होता है, ये फुल फॉर्म अभी बताएंगे एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है। एंड एक और सिस्टम है दैट इज एफपीएस सिस्टम। तो मेनली एफपीएस सिस्टम हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये बाहर यूज़ होता है। बट ये जो है सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। सीजीएस का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम, एंड एस का मतलब हो गया सेकेंड। सेम इसमें क्या हो गया, सेंटीमीटर का बड़ा क्या हो गया मीटर, ग्राम का बड़ा क्या हो गया किलोग्राम, एंड सेकेंड का सेकेंड ही हो जाएगा। एफपीएस में क्या यूज़ होने लगा, एफपीएस में मीटर सेंटीमीटर नहीं होने लगा, इसमें यूज़ होने लगा फुट, केजी जो मास था वो पाउंड में यूज़ होने लगा, और ये होने लगा सेकेंड में। लाइक आप केक जब लेने जाते हो तो केक ये देखिएगा वो वेट में नहीं देता, वो पाउंड में देता है, ठीक है। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड का केक तो पाउंड में होता है, तो पाउंड हम लोग इसी से यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी देखोगे तो फुट का भी, आप कितने फीट लंबे हो, ठीक है, तो फुट भी यूज़ होने लगा उसमें, मीटर भी यूज़ होने लगा। तो मेनली सारा चीज़ हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कह रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट था ये यूज़ होने लगा, ठीक है, सारे जगह यूज़ होने लगा ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।